हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सी सेक्शन 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है ये अच्छी तरीके से रीड करना था और जो भी क्वेश्चन थे उसके आंसर देने थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डेट इज़ A1। चूज़ एंड री राइट द 2 करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर टोटल 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन 4 स्टेटमेंट में से 2 करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है। तो B एंड D इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। Then A2, the writer developed an inferiority complex during his stay in Mumbai and list the causes। तो यहाँ पर हमें रीज़न लिखना है। कॉजेस मतलब क्या, रीज़न। टोटल 4 रीज़न लिखने हैं। जो राइटर थे जब वो मुंबई में थे तो उनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगा था, मतलब वो खुद को दूसरों से कम समझने लगे थे। तो रीज़न क्या है, ठीक है, वो क्यों खुद को दूसरों से कम समझने लगे थे। तो यहाँ पर देखिए 4 रीज़न देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट लिख सकते हैं हम, डेट इज़ इंग्लिश वॉज क्वाइट पैथेटिक, ये हो गया पहला रीज़न। देन वेरी वीक वोकैबुलरी, देन प्रोनाउंसिएशन वॉज टेरिबल, एंड फोर्थ आ जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ इंग्लिश सेंटेंस वॉज वेरी ऑकवर्ड। देन A3 देखिए, पॉइंट आउट द क्वालिटीज़ ऑफ राइटर डैट यू हैव कम अक्रॉस वाइल रीडिंग द एक्सट्रैक्ट। तो जो राइटर हैं उनकी नेगेटिव क्वालिटीज़ और पॉजिटिव क्वालिटीज़ हमें लिखनी है। तो नेगेटिव क्वालिटीज़ में आ जाएगा डिफिडेंट और दूसरा आ जाएगा फीलिंग क्वाइट डिप्रेस्ड। पॉजिटिव क्वालिटी में सेल्फ एस्टीम एंड डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ। देन A5 पे आ जाते हैं। फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। देन A6, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर एंटोनिम्स इन कॉलम बी। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं इनके जो अपोजिट वर्ड है, ठीक है, उनका हमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो डिफिडेंट अपोजिट वर्ड क्या है डिफिडेंट का, कॉन्फिडेंट। ह्यूमिलिएटेड एक्सिलरेटेड, एरोगेंट हम्बल, इन्फीरियोरिटी सुपीरियोरिटी। देन नॉन टेक्सुअल ग्रामर, तो फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन इज बी, सेकेंड का करेक्ट ऑप्शन इज बी, एंड थर्ड का करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन B2, स्पॉट द एरर इन गिवन सेंटेंस एंड री राइट द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिया गया है ना, इसमें कुछ एरर है, वो एरर हमें करेक्ट करना है और फिर से सेंटेंस को लिखना था। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जो वर्कड है इसकी जगह पर वर्किंग आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा सी, हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 1996। देन क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को रीड करना था और ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर देने थे। तो पैराग्राफ से तो आपको इनका आंसर मिल ही गया होगा। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं A5 पर। तो फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। देन सेकंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट A6, आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विद द फॉलोइंग मीनिंग। तो फर्स्ट डेट इज ग्रोइंग इमेंसली का आंसर होगा बूमिंग, थ्रेट, हजार्ड, ऑब्टेनिंग, एक्वायरिंग, एबल टू अप्रोच और पॉसिबल टू अप्रोच, एक्सेसिबिलिटी। देन सेकेंड सेक्शन इज पोएट्री सेक्शन। तो A1, रीअरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट एज पर देयर अकरेंस इन द पोएम। तो यहाँ पर 4 इंसिडेंट दिए गए हैं, तो इनका अरेंजमेंट, करेक्ट अरेंजमेंट होगा CBAD। Then second question is complete the tree diagram to describe reason that resulted in the sinking of the ship। तो रीज़न क्या है फॉर द सिंकिंग ऑफ द शिप। तो 4 रीज़न देने थे, तो यहाँ पर देखिए आपको रीज़न मिल जाएगा। फर्स्ट, द विंड हैथ फॉलन, दे ड्रिफ्ट अलॉन्ग। सेकेंड, वेसल स्ट्राइक्स विद अ शिवरिंग शॉक। थर्ड हो जाएगा वेव्स रश इन एवरी साइड। फोर्थ विल बी शिप इज सिंकिंग बीनीथ द टाइड। देन नेक्स्ट A3, A4 और A5, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने क्वेश्चन नंबर डाल के ऐसे ही छोड़ दिया होगा तो आपको यहाँ पर फ्री के 6 मार्क्स मिलेंगे। बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर प्रॉपरली क्वेश्चन दिया ही नहीं है, ठीक है, आधा अधूरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। A4 में क्वेश्चन की जगह पर आंसर दिया गया है, ठीक है। वैसे A5 में भी ये जो क्वेश्चन है इनकम्प्लीट है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको फ्री के 6 मार्क्स मिलने वाले हैं अगर आपने क्वेश्चन नंबर डाल के छोड़ा है तो। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेक्शन 4, क्वेश्चन नंबर 5। सो यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग करना है। सो यहाँ पर देखिए ए का आंसर होगा थर्ड वन, बी फर्स्ट, सी 4 एंड डी थर्ड। देन सेकेंड इज चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स एंड कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट। तो ए का आंसर इज गॉथिक। देन बी ग्रोथ, सी 6 एंड डी का आंसर होगा कॉन्फ्लिक्ट।